हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई होप कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं सेक्शन सी के क्वेश्चन नंबर 27 के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। साथ ही साथ अभी तक हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? द गिवन रिएक्शन shows one of the processes to extract the metal from iron and manganese। यानी कि जो नीचे गिवन रिएक्शन दिया गया है वो शो कर रहा है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द आयरन और मैंगनीज। ठीक है, यहां पर तो फिलहाल रिएक्शन तो बस मैंगनीज का दिया हुआ है। ठीक है, गिव रीजन व्हाई एबव रिएक्शन इज कॉल्ड थर्माइट रिएक्शन। देखो, थर्माइट रिएक्शन याद करो क्या होता था। थर्माइट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता था जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो था वो रिलीज होता था, जिसका यूज करते थे हम लोग किसका, वेल्डिंग करने में, है ना। रेलवे ट्रैक्स को हम लोग क्या कर ज्वाइन करने में, है ना, कनेक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते थे। वहां पर आयरन ऑक्साइड का यूज करते थे, है ना। उसका रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ करते थे। तो सिंपल फॉर्म में यहां पर लिख देंगे कि इसको क्यों किया जाता है, क्योंकि यहां पर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो हमें यहां पर रिलीज होते हुए देखने को मिल रहा है। तो सिंपल फॉर्म में लिखेंगे इस रिएक्शन को हम लोग थर्माइट रिएक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इट प्रोड्यूस, सिंपल फॉर्म में आप ऐसे लिख दोगे, इट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। इट प्रोड्यूस क्या, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, है ना। क्योंकि ये क्या करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, और या फिर आप बोल सकते हो कि और इट इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और क्या लिख सकते हो, इट इज हाईली एक्सोथर्मिक। इट इज हाईली एक्सोथर्मिक, है ना। ये क्या होता है, हाईली एक्सोथर्मिक हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक है, आ जाओ बी पार्ट में। आ जाओ, बी पार्ट में दिया है आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड इन द एबव रिएक्शन। यानी कि एबव रिएक्शन में कौन ऑक्सीडाइज्ड होगा और कौन रिड्यूस्ड होगा। उसके लिए ऐसा करते हैं ना कि हम लोग एक रिएक्शन लिख देते हैं एक बार फिर से। क्या लिखा हुआ है, MnO2 प्लस का Al गिब्स, ये क्या देता है, Mn, और उसके साथ साथ क्या देता है, उसके साथ साथ है Al2O3, है ना। ये सिंपल फॉर्म में हमें यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अब इस बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए। तो आपने रेडॉक्स रिएक्शन को अच्छे तरीके से पढ़ रखा है। रेडॉक्स रिएक्शन एक्चुअल में है क्या, रेडॉक्स रिएक्शन के अकॉर्डिंग था कि अगर कोई ऑक्सीजन को लूज करता है तो उसका होता है रिडक्शन। तो अगर यहाँ पर देखो तो Mn के पास ऑक्सीजन था, इधर जाते जाते Mn ने ऑक्सीजन लूज कर दिया, मतलब इसका क्या हुआ, रिडक्शन। क्या हुआ, रिडक्शन। तो रिड्यूस्ड कौन हुआ, तो MnO2 जो है वो रिड्यूस हुआ। एल अकेला था, इधर जाते जाते इसके साथ क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया, मतलब ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइज्ड। क्या हुआ, ऑक्सीडाइज्ड, या फिर बोल सकते हो कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो सिंपल फॉर्म में अगर आपसे पूछा गया है कि किसका ऑक्सीडेशन, मतलब कौन सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, कौन सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ है, तो सिंपल फॉर्म में उसको आप लिख सकते हो। ठीक है, आज लिख देते हैं कि ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ है। तो ऑक्सीडाइज्ड आपको कौन दिख रहा है, Al दिख रहा है ना, Al ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। और अगर आपसे पूछा जाए कि रिड्यूस्ड कौन हुआ है, जो कि बिल्कुल पूछा भी गया है, तो रिड्यूस्ड हुआ है MnO2, है ना। MnO2 का रिडक्शन हुआ है और Al का ऑक्सीडेशन हमें देखने को मिल रहा है। आई होप कि सारा पार्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन जो है वो किया है। एक और पार्ट अभी बच जाता है, आ जाओ उसका भी आंसर देखते हैं। सी क्या है, गिव अ रीजन व्हाई एल्यूमिनियम इज प्रेफरली यूज्ड इन थर्माइट रिएक्शन, है ना। जैसे आपको ऊपर में देखो तो ऊपर में आपसे बताया गया था कि आयरन और मैंगनीज दोनों के केस में, है ना। यहाँ पर अगर आप देखो तो कैसे लिखा है, लाइक आयरन एंड मैंगनीज, है ना। इन दोनों के केसेस में हम लोग जो है थर्माइट रिएक्शन का क्यों यूज करते हैं, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन क्यों कराते हैं। तो सिंपल सा रीजन कर लिख दोगे आप, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है ना, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव। एक सेकंड रुक जाओ, ये क्या हो गया, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन, क्योंकि एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है किससे,
दैट इज Fe स्लैश मैग्नीज। क्या लिख दे रहा हूं मैं, Fe स्लैश Mn, है ना। तो सिंपल फॉर्म में इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हो, है ना। तो इसलिए हम लोग थर्माइट रिएक्शन में क्या करते हैं, एल्यूमिनियम का यूज करते हैं ना, इसलिए एल्यूमिनियम दोनों ही केस में क्या होता है, डिस्प्लेस कर देता है। जैसे MnO2 प्लस एल्यूमिनियम, है ना, MnO2 प्लस एल्यूमिनियम, या आप देखो तो Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम, दोनों ही केसेस में क्या होता है, रिएक्शन आपका होता है, ये बना देता है Mn प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, और इस केस में ये क्या बना देता है, Fe प्लस Al2O3 क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो दोनों से क्या है, हाईली रिएक्टिव हमें देखने को मिलता है। देन आई होप कि ये पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि क्यों हमने इसका सॉल्यूशन जो है बहुत ही सिंपल तरीके से रखा है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 28 के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे।